हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों के मौसम में लहसुन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन इसको छीलना एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। जब चटनी बनानी हो या फिर घर पे कोई मेहमान आ रहे हो तो उस वक्त लहसुन है वो ज़्यादा छीलना पड़ता है। इसलिए आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज लेकर आई हूँ लहसुन छीलने के ऐसे नए नए तरीके, जिससे कि आप किलो किलो लहसुन भी बहुत ही आसानी से मिनटों में छील पाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहले हमको इस तरह से लहसुन ले लेना है और उनकी कलियां निकाल लेनी है। बट बिल्कुल ज़रा सा हाथ से लगाते ही इसकी कलियां है वो निकल जाती है। और उसके बाद में इनको डाल देना है कढ़ाई पर। इससे पहले जो इसके मोटे मोटे जो पार्ट है ना, जो आसानी से निकल सकते हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद में इसके गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो। और इसको भूनना है हमें थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए। इसके जो छिलके हैं ना, वो पूरी तरह से कड़क और सख्त हो जानी चाहिए। जैसे गैस के ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं ना, तो वो चीज़ कड़क हो जाती है। तो बस वैसे ही इसको भून लेना है 5 मिनट के अंदर। बिल्कुल लो फ्लेम में भूनने पर हम ये जो छिलके हैं ना पूरी तरह से सख्त हो गए हैं। तो इसके बाद में इनको ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद में देखिए ये ठंडा हो चुका है। उसके बाद में हमारी एक ट्रिक आजमाते हैं। हमको ले लेने हैं सॉक्स, ले लेने हैं। आप चाहो तो वही पुराने सॉक्स ले सकते हैं। बिल्कुल सॉक्स और साफ़ सुथरे और बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। तो सबसे पहले ये सॉक्स लेते हैं और सॉक्स के अंदर ये जो लहसुन हमने गर्म किया है वो इसके अंदर डाल लेना है। ध्यान रहे कि लहसुन को हमें ठंडा करके डालना है, ना कि गरम गरम ही डालना है। दोनों सॉक्स के अंदर इस तरह से हमें लहसुन है वो भर देना है और उसको ऊपर करके उसे उठाना है, ताकि जो लहसुन है वो पूरी तरह से है वो नीचे चला जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों सॉक्स के अंदर है वो लहसुन भर दिया है। और इसके बाद में अच्छी तरह से इनको गांठ लगानी है। इसके बाद में चलते हैं हमारी एक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल नई ट्रिक की तरफ, जिससे कि लहसुन है ना वो बिल्कुल मिनटों में ही छिल जाएगा। किलो किलो लहसुन भी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ही लिया है। तो बस वॉशिंग मशीन की तरफ ले चलना है इसको और सॉक्स को डाल देना है वॉशिंग मशीन के अंदर। और यहाँ पर मेरे पास में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपके पास अगर डबल वाली मशीन हो तो आप सिर्फ ड्रायर के अंदर डाल देना है और सिर्फ इसको ड्राई करना है। ड्राई में करने में मुश्किल से ही 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट नहीं चलाना है, बस आधे से 1 मिनट के अंदर ही हमारा काम हो जाएगा। तो बस आधे से 1 मिनट के लिए मशीन को चला लिया है। और उसके बाद में चलिए हम वापस से आपको दिखाते हैं कि लहसुन के क्या हाल है। अपने हाथों से इस तरह से सॉक्स को निकाल करके और अच्छी तरह से इनको रगड़ लीजिए, ताकि जो लहसुन के छिलके हैं ना वो आसानी से अलग हो जाए। दोनों सॉक्स को अच्छी तरह से मसल करके इनकी गांठ को खोल लेना है। और ये देखिए यहाँ पर आसानी से इसकी गांठ खुल गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लहसुन किस तरह से छीले हैं। लहसुन छीलने की ये वाली ट्रिक बिल्कुल नई है और बिल्कुल ही आसान है, और बिल्कुल आसानी से आप बहुत सारा लहसुन भी है वो एक साथ छील सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारा लहसुन है वो बहुत ही आसानी से, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे हैं इतने सारे लहसुन को छीलने में। और बड़ी आसानी से है वो इसकी कलियाँ अलग हो गई है और इसके जो छिलके हैं वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा लहसुन है वो, बस मैंने सिर्फ 1 मिनट भी नहीं चलाया था वॉशिंग मशीन को और तुरंत ही है वो इसमें से लहसुन है वो पूरी तरह से छिल गए हैं। क्योंकि गर्म करने से इसके जो छिलके हैं वो पूरी तरह से है वो कड़क हो गए थे। और कड़क होने के बाद में वो आसानी से रिमूव हो गए जैसे ही उसको घुमाया गया वॉशिंग मशीन के अंदर। तो देखिए कितने सारे लहसुन है वो छिल गए हैं यहाँ पर। और इनका जो कचरा है यानी कि इनके छिलके हैं वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं। तो बस लहसुन को एक तरफ रख लीजिए और इनके छिलकों को एक तरफ करके फेंक दीजिए। तो आई होप कि आपको एक लहसुन छीलने की आसान सी ट्रिक है वो बहुत पसंद आएगी। दूसरी वाली ट्रिक हमारी ये है कि बस उसी तरह से हमको लहसुन ले लेना है और लहसुन का ऊपर का ये जो डंठल है वो हाथों से निकाल देना है। चाकू लेना है और लहसुन को इस तरह से बारीक बारीक सा काट लेना है, जिस तरह से हम सब्जी काटते हैं, आलू काटते हैं, भिंडी काटते हैं, गोभी काटते हैं। ठीक उसी तरह से लहसुन को इस तरह से बारीक बारीक सा काट लेना है। बिल्कुल छिलको समेत ही काटना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका ठंडा लेकर के सीधे ही इसको काट लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लहसुन को है वो पूरी तरह से काट लिया है और इसका जो ठंडल है वो पूरी तरह से अलग हो गया है। इसके बाद में इकट्ठा करके इसका जो मोटा पार्ट है जो ऑटोमेटिक ही अलग हो गया है वो हम इसको निकाल देंगे। अब बस जो बाकी बचा हुआ बारीक जो है ना उसके अंदर हमें डालना है। चाहे तो आप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और चाहे आप है वो सूखा आटा भी डाल सकते हैं, गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। और डाल करके अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मसलना है। तब तक मसलना है यानी कि 1-2 मिनट ही मसलना है, जिससे कि यह वो छिलके वो पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और जो हमारा लहसुन है वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाएगा। बस थाली को घुमा करके इसको थाली से फटक लीजिए, जिससे कि छिलके अलग हो जाएंगे और लहसुन अलग हो जाएगा। तो बड़ी ही कमाल की ट्रिक है, आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा। हमारी ट्रिक नंबर 3 आती है लहसुन को छीलने की। बहुत ही शानदार वाली ट्रिक है और अमेजिंग सी ट्रिक है।
सबसे पहले वैसे ही हमको लहसुन छील लेना है और इस तरह से इसको सब्जी की तरह काट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सब्जी की तरह काट लिया है, बिल्कुल महीन महीन। और उसके बाद में हमें इस तरह का एक डिब्बा लेना है और उस डिब्बे के अंदर ये लहसुन है वो भर करके रख देना है और इसके अंदर लगा दीजिए ढक्कन और अच्छी तरह से कर दीजिए बंद। और चलते हैं अपनी फ्रिज की तरफ। तो फ्रिज को मैंने यहाँ पे खोल लिया है और फ्रिज को खोल करके ये जो लहसुन का डब्बा है जिसके अंदर हमने लहसुन रखा है वो इसके अंदर रख दीजिए और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। तो ये अच्छी तरह से हमें ठंडा करना है, ना कि हमें इसको जमाना है, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल से कड़क हो जाएंगे और कड़क होने के बाद में आसानी से इनके छिलके अलग हो जाएंगे और लहसुन अलग हो जाएगा। तो ठंडे होने के बाद में मैंने इसको निकाल लिया है 15-20 मिनट के बाद में ही, और अच्छी तरह से इसको टावल में डाल करके या फिर किसी भी कपड़े में डाल करके इस तरह से अपने हाथों से रगड़ लीजिए, इसको मसल लीजिए इस तरह से, जिससे कि इसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाए और जो लहसुन है वो अलग हो जाए। डिब्बे में डाल करके इस लहसुन को आप आराम से 20-25 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर लहसुन है वो अलग कर लिए हैं और जो छिलके हैं वो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल टावल के अंदर रह गए हैं। तो बिल्कुल मिनटों के अंदर ही हम लहसुन है वो बहुत सारा छील सकते हैं। ढेर सारा किलो लहसुन भी हम इससे छील सकते हैं। जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ वो मैं खुद मेरे घर पर यूज करती हूँ और मैंने सब घर वालों को ये वाली ट्रिक्स बताई है। सबको बहुत पसंद आई और सब ने ऐसी वाली ट्रिक है वो ट्राई की है। तो लहसुन छीलने की हमारी अगली ट्रिक है जो कि सबसे अच्छी ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो हमें क्या करना है, चाकू को थोड़ा सा अंदर डाल करके इसकी कलियां हैं वो अलग करनी है। वैसे हाथों से भी आसानी से हो सकती है, कई बार हाथों से टूट जाती है, तो इसलिए आपको चाकू का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही कलियां निकाल लेनी है। इसके बाद में इस तरह का एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें गुनगुना सा पानी डालना है। गुनगुना का मतलब यानी कि निवाए से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म अगर होगा तो है वो लहसुन पक जाएंगे। तो गुनगुना से ज़्यादा तेज पानी हो और उसके अंदर लहसुन डालना है और लहसुन डाल के उसके अंदर डाल दीजिए इनो और अच्छे से कर दीजिए मिक्स। 5-7 मिनट के लिए इसको यूं ही पड़े रहने दीजिए। देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद में अपने हाथों से इस तरह से इसको मसलते रहिए। थोड़ी देर तक जब आप मसलेंगे तो आप देखेंगे कि जो लहसुन के छिलके हैं वो बिल्कुल से पतले हो जाते हैं और पतले होकर के आसानी से वो छिलके हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो बस मसलते मसलते मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी आसानी से जो लहसुन है ना वो अलग हो गया है। तो ये देखिए छिलके अलग हो गए हैं और लहसुन ऑटोमेटिक ही अलग हो गया है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ हाथ घुमाना है और हाथ घुमाते ही लहसुन अलग और छिलके अलग। तो थोड़े बहुत छिलके अगर 1-2 रह भी जाते हैं तो बस जैसे ही हम हाथ में लेते हैं तो ये देखिए बिल्कुल पतला हो जाने के कारण ये आसानी से निकल जाता है। अगर इनो नहीं हो तो आप बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इनो सबके घर में मिल जाता है, इसलिए मैंने इनो से ये सब किया है। तो बस इनो ने लहसुन के छिलकों को फुला दिया है और उसके बाद में बिल्कुल पतला करके इनको बड़ी आसानी से निकाल दिया है। तो आई होप कि आपको लहसुन छीलने की ये 4-5 ट्रिक जो मैंने बताई है बहुत ही पसंद आएगी। और आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी और कौन सी ट्रिक आपको पहले से पता थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक में। बाय बाय।